सारे बीजेपी के ऑफिस इस देश में इतने बड़े बड़े बन के कहां से आया पैसा? एक दिन में पता चल जाए, मेरे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो एक दिन में हिंदू मुसलमान करने पे प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया जाए, कल 11 बजे पहुंचो यहां पे। देश के लिए गद्दारी कर रहा है, इस देश की जनता के लिए। वो पोस्ट देश की जनता की पोस्ट थी, किसी के बाप ने आपको खैरात में नहीं दी थी, किसी ने आपको एहसान नहीं किया था। बीजेपी की बपौती नहीं है ये देश कि बीजेपी ने आपको राष्ट्रपति बना दिया। बीजेपी के बाप का देश नहीं है, कांग्रेस के बाप का देश नहीं है, गद्दार है। जब क्या समझ रहे हो बेवकूफ? आप लेटर में लिखते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? देश सब समझता है। स्कूलें बंद कर रहे हो और कावड़ वालों पे फूल बखेर रहे हो। अरे फूल बखेरने हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मेहनत की, अपनी मजदूरी, पसीने की कमाई से फूल बखेर, जिसके यहां बखेरने हैं। लोकतंत्र में साथियों कोई राजा और बादशाह नहीं होता। लोकतंत्र में सब जिम्मेदारी के साथ लोक सेवक होते हैं। बार बार एक चीज ग्रंथ कथा कहानियों में एक फैलाई जाती है, उससे ये देश नपुंसक है सदियों से। वो क्या कथा कहानी है? और आज की राजनीति भी उसका शिकार है, बुद्धिजीवी भी उसका शिकार हैं। एक कोई खुदा सब कुछ कर रहा है और जिसने बुरे कर्म करे वो भुगत रहा है, इसलिए आप भुगतो आराम से। और एक मसीहा आएगा, वो दुनिया को बचाएगा। ऐसा चाहे धार्मिक हो, चाहे सांप्रदायिक हो, चाहे पॉलिटिकल नेता हो, इस सोच को छोड़ना पड़ेगा। ये बकवास नपुंसक करने वाली सोच है, पूरी देश की जनता से निकालना पड़ेगा। ना कोई मसीहा है, ना कोई ऐसा खुदा है जो जनता के साथ भेदभाव करता है। भेदभाव आदमी ही आदमी के साथ करता है, और वो आदमी करता जिसके अंदर दिमाग में खुरापात है कि मैं बड़ा हूं। और वर्णवादी कथा कहानियां किताब जला दो इनको, ना इनकी कथा सुनो ना कथा करो। वो भी बेवकूफ था जो कथा करने गया था और जिसकी चोटी और बाल काटे हैं। कौन सी कथा सुनाना चाहते हो? जिन कथाओं से ये देश नपुंसक हो गया। आज भी नपुंसकता के शिकार हैं हम सब, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं भी होऊंगा। ये नपुंसकता नहीं निकालोगे तो प्राइम मिनिस्टर को देखोगे या वाइस प्रेसिडेंट को देखोगे, गृह मंत्री को देखोगे, किसी सीएम को देखोगे। देश में पेट्रोल पंप पे कब्जा कर लिया, एक आदमी का फोटो है। भाई कौन है ये? ये भारत का प्रधानमंत्री है। क्या होता है ये भारत का प्रधानमंत्री? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक जिम्मेदारी की एक नौकरी है, एक पोस्ट है खाली, वरना 140 करोड़ लोगों को हम प्रधानमंत्री कहना शुरू कर देते हैं। पोस्ट एक है, उस पोस्ट पे कुछ आदमी बहुत बार चोर उचक्के, लफंगे, चरित्रहीन भी चले जाते हैं। तो उसका यह मतलब नहीं है वो महान है। कोई भी पद महान है और पद की गरिमा रखना ही मानता है। साथियों, इस देश में उपराष्ट्रपति पद इस्तीफा देता है, दिन में ठाके लगाता है, शाम का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसको बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, किसी नौकरी के लिए एक प्रक्रिया है। उसमें कोई नौकरी लग गया और वो नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो पोस्ट इस देश की है, किसी के बाप की नहीं है। कोई पद, राष्ट्रपति पद किसी पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस या किसी नेता, सीएम, पीएम, किसी के बाप की नहीं थी वो पोस्ट। और उस पोस्ट से अगर रिजाइन किया उस आदमी ने, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए असली कारण क्या था, वरना वो देश का चोर है, गद्दार है। जब क्या समझ रहे हो बेवकूफ? आप लेटर में लिखते हो मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, देश की जनता को बेवकूफ समझते हो? देश सब समझता है। 140 करोड़ लोग समाचार भी ना पढ़े, घर में माँ का मूड कैसा है, बाप का मूड कैसा है, भाई की शक्ल कैसी है, अनुभव करते ही पता लगा लेते हैं माहौल क्या है, वजह क्या है। पूरा देश उनके इस्तीफे में लिखी हुई बात पे शक करता है और वो झूठ है। और उसी झूठ पे ट्वीट करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की और उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। अरे अपॉर्चुनिटी तो आपको भी मिल रही है, आप भी इस्तीफा दे दो। ये देश थक चुका है,
तुम्हारी शक्ल देख के भी और तुम्हारी बातें और तुम्हारा कर्म देख के भी। और आप जुगाड़ बना रहे हो, देश का मूर्ख बना रहे हो। और इस मूर्खता के लिए, इस देश की आज के हालात के लिए मैं बीइंग एडवोकेट, बीइंग लॉ स्टूडेंट ये कहना चाहूँगा, इस देश की आज की स्थिति के लिए, भय के लिए, ये देश भय रहित हो, कोई नेता अभिनेता इस देश को डरा ना पाए, कोई ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, यूएपीए इस देश के लोगों को, जवानों को जेल में ना डाल सके, इससे बचाने की ड्यूटी, संविधान को बचाने की ड्यूटी हमने किसी को दे रखी, देश के मालिकों ने, तो उसका नाम है जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस देश की नपुंसकता के लिए आज जिम्मेदार कोई है तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की सभी हाई कोर्ट शामिल हैं उसमें। ये बात एक एक सिटीजन तक पहुंचानी पड़ेगी। और ये कौन पहुंचाएंगे? वकीलों की ड्यूटी है इसमें। वकीलों की क्यों ड्यूटी है? उनको संविधान का पता है, संविधान के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं। और वकील ही ना बोलेंगे तो देश को तो वैसे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, कोई ईडी से, कोई पीएमएलए, कोई इनकम टैक्स से डराएगा। अरे हिम्मत है तो इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नार्को टेस्ट कराए और देश में सर्वे करे। और देश की क्या भाषा आ रही है? सारे देश के लोग, डिफरेंट तरह के लोग मिलने आते हैं, बताते हैं। मैं देश के लोगों का सर्वे बता रहा हूँ, जितने लोगों से हमारी मुलाकात और बात होती है, वो कहते हैं इस देश में आज तक सबसे ज्यादा अगर अपराधी मानसिकता का कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बना है तो आज का नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। कहां तक इन बातों से डरोगे? किससे डरोगे? क्यों डरोगे? हिम्मत है तो नार्को टेस्ट कराए नरेंद्र मोदी। और उपराष्ट्रपति कृषक समाज की भी तौहीन है अगर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया सच्चाई क्या है। वरना वो इस देश के लिए गद्दारी कर रहा है, इस देश की जनता के लिए। वो पोस्ट देश की जनता की पोस्ट थी, किसी के बाप ने आपको खैरात में नहीं दी थी, किसी ने आपको एहसान नहीं किया था। बीजेपी की बपौती नहीं है ये देश कि बीजेपी ने आपको राष्ट्रपति बना दिया। बीजेपी के बाप का देश नहीं है, कांग्रेस के बाप का देश नहीं है ये देश। इस देश के 140 करोड़ मालिकों का देश है ये। इसलिए कोई ये सोचे हमने इसको बना दिया, हमने उसको बना दिया। और दूसरा, नपुंसक बनाने के लिए जिम्मेदार इस देश की पार्लियामेंट है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि, मुंह से बोलने वाले चौकीदार बैठे हैं एमपीओ के रूप में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। जिसको देखो कैरियर कैरियर, बच्चे 40-40 साल के हो रहे, उम्र नहीं, शादियां नहीं हो रही हैं तो डाइवोर्स और दुनिया भर के फैमिली डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के हैं जो दोनों नौकरियां करते हैं। लोग सोचते थे टोटे में डाइवोर्स होता है, मैं कहता हूँ टोटे में नहीं, बेवकूफ़ी में होता है, मानसिक गुलामी में होता है। डिग्रियां दुनिया भर की, जीने का ढंग पता नहीं। और पार्लियामेंटेरियन, पहले जुडिशरी जिम्मेदार है देश को नपुंसक बनाने में। दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन जिम्मेवार है, सारे अक्रॉस दी पार्टी। ये क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे? एमएलए ले जाओ जहाज में बिठा के, आज तक सब्जी मंडी लग रही है इस देश में। क्या कर दिया लोकतंत्र का भैया आप लोगों ने? बातें करते 21वीं सदी की। देश में पार्लियामेंट चर्चा हो रही है, देश का जवाब आप दे नहीं पाए, जिसके आधार पे हमारे हजारों करोड़ का, 20,000 करोड़ कम से कम नुकसान करवा दिया देश का, पाकिस्तान के नाम पे हिंदू मुसलमान करने के लिए, लड़ाई के बहाने से। अरे तुम ठेकेदार हो, संविधान कहता है पड़ोसी से बढ़ाओ, जिसकी पड़ोसी से नहीं बढ़ती वो खुद बदमाश नंबर 1 होता है। अगर आप पड़ोसी से बढ़ा नहीं सकते तो तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं, भागो ये छोड़ के नौकरियां। प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो चाहे अपोजिशन के लीडर। और दूसरा, लोकतंत्र में अपोजिशन नहीं होता, इस देश में गलत परंपरा चल रही है साथियों। दूसरा, जो सनातन की चादर ओढ़े हुए, चोरी की चादर, वो सनातनी नहीं है। सनातनी परंपरा के कौन लोग हैं? तथागत बुद्ध, महावीर जैन और गुरु नानक, ये 3-4 पंथ जो हैं, वर्णवाद को छोड़ के सारे पंथ इस देश के सनातनी परंपरा है। वर्णवाद सनातनी परंपरा नहीं है, इसको नोट कर लो, देश में फैलाओ इस बात को। ये चोरी, ठगी, बेईमानी की चादर ओढ़ के सनातनी ठेकेदार इस देश को नपुंसक बना रहे, मानसिक गुलाम बना रहे हैं। और इस देश में चोरी चकारी से उन चीज़ों को लागू कराना चाहते हैं। कावड़ में क्या करोगे भाई? कावड़ में स्कूलें बंद कर रहे हो और कावड़ वालों पे फूल बखेरे हो। अरे फूल बखेरने हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी मेहनत की, अपनी मजदूरी, पसीने की कमाई से फूल बखेर, जिसके यहाँ बखेरने हैं, कोई रोक नहीं रहा तुम्हारे को।
तो हम देश के टैक्स के पैसे से, पूरी देश की जनता का पैसा है, उसमें फिर पूछो मुसलमान भाइयों से कि फूल इनके ऊपर फेंके कि नहीं फेंके। पूछो बहुजन समाज से, इनके ऊपर फूल फेंके कि नहीं फेंके। जानबूझ के डरा डरा के आस्था आस्था आस्था, कोई घंटे की आस्था नहीं। मैं इस शब्द को बार बार बोलता हूं, हालांकि मैं कईयों को कहता हूं इसको डिलीट भी कर दो, क्योंकि ये हरियाणवी में समझाने का तरीका है। 20 सेंटेंस बोलने की बजाय एक बोल दो कि ये बकवास है। इस वजह से साथियों, एक और आपका भी भय निकलना चाहिए और आप समाज में फैलाओ। किसी की आस्था का ठेकेदारी नहीं ली संविधान ने बचाने की, उसमें 3 कंडीशन है। अगर आपकी आस्था पब्लिक हेल्थ को खराब करती है तो उसकी ऐसी की तैसी करना है कि ड्यूटी इस देश के 140 करोड़ लोगों की है। पब्लिक हेल्थ कैसे खराब होती है? ये नहीं कि आपको बुखार हो जाएगा किसी बाबा को देख के। वो बाबा कथा जो सुनाएगा उससे मानसिक गुलामी भरेगा। वो प्रेजेंट की बात से डरता है, वो प्रश्न पूछने से डरता है, उसको पता किसी बात का नहीं। इसलिए कथा कहने वाले काफी लोग गुमराह कर रहे देश को। इनके ऊपर FIR दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाओ। इनकी FIR दर्ज कराओ, भागेंगे लंगोटा लेके, अपने गमछे उठा उठा के भागेंगे। एक तरह से ये असली जो लोग देश को मानसिक गुलाम बना रहे हैं कथा कहानियों के जरिए, सिलेबस में उस तरह की किताबें लगाने के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटियों पे कब्जा कर लिया। और यूनिवर्सिटियों के अंदर एक VC होता है, कहते पोस्ट एक है, रिजर्वेशन नहीं होगी। अरे बकवास मत करो। एक स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटी है उन पर रिजर्वेशन लागू करो। कितने VC बनते हैं उसमें बांटो समाज को। सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी यूनिवर्सिटियां इकट्ठी करो उनको और उसमें बांटो। ये जानबूझ के इस तरह की जो शरारत करें साथियों, इससे जागना होगा। और आप लोग भी किस्मत के भरोसे बैठे हो तभी तो कथाओं में जाते हो डरते हुए। आप अपराधी हो, आप और हम भी अपराधी हैं। इसलिए अपराधी हैं जब घर की औरतें बच्चे या किसी इस तरह के प्रोग्राम में जाते हैं, हम हिम्मत से कह नहीं पाते। हमें इतने डर में डाल दिया गया। एक छोटी सी मूर्ति, बकवास मूर्ति, किसी भी उसकी जिसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसका माँ बाप का पता नहीं, जिसके बारे में पूछे तो इतिहास नहीं, सबूत नहीं, उसके बारे में उसको मूर्ति को कहना इधर फेंको इसको। बच्चे ने ये देखा ही नहीं। कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आजकल कहीं भी देखोगे, जिंदा आदमी, जिंदा लोग, जिंदा जानवर ऐसे होते ही नहीं। उस चीज को दिखा दोगे तो क्या होता है पता आपको? आपके बच्चे डरते हैं, मानसिक गुलाम बनते हैं, बचपन में मानसिक विकास नहीं होता। उस मूर्ति को हटाने के लिए आप भी कह नहीं सकते अपनी बीवी को, क्योंकि आपको भी डर लगता है कभी पता नहीं कल क्या हो जाएगा, नौकरी से चला जाऊं, एक्सीडेंट हो जाऊं, फलाना हो जाऊं। कुछ नहीं होता, और जो होता है उसको आप भी नहीं रोक सकते। ना कोई सांड प्रकृति में है। जो घटनाएं, जो नियम प्रकृति के हैं वो किसी ने बनाए नहीं हैं, वो हैं ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के बाप ने नहीं बनाया, ना न्यूटन ने बनाया। उसने समझ के वो बात बता दी दूसरों को, इसलिए हम कहते हैं न्यूटन का नियम। जो कुछ है अस्तित्व में है। ये बहम छोड़ दो कि भाई मेरे घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने घर बना दिया, हमने ये हॉल बना दिया, ये कैमरे बना दिए। ये सोच के हमें ये लगता है कि दुनिया भी किसी ने बनाई होगी। ये नहीं बनाई किसी ने। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जब तक ये बैम खत्म नहीं होगा आप लोगों का। कितनी कथा सुन लो, ये कथा उसी में घुमाएंगे। ये धंधा है, धंधा। मॉल में तो जाओगे, महंगी चीज मिल जाएगी, मिलावटी मिल जाएगी, कुछ तो मिलेगा। यहाँ तो जेब भी कटवाओगे, मानसिक गुलाम बन के आओगे। ऐसी गुलामी ना रंग भेद नीति में है थी विदेशों में, ना दास प्रथा में थी। इस देश का बेड़ा गर्क करने वाली वर्णवादी मानसिकता, वर्णवादी व्यवस्था, अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं है ये। इसने विदेशी आक्रांताओं के साथ भी मिलकर इस देश के साथ षड्यंत्र किया। इनको कोई लेना देना नहीं इस देश की गुलामी से। ये किसी के साथ भी हाथ मिला के अपनी मोनोपोली बनाने के लिए बने रहना चाहते हैं। इस बात को पहचानो। और एक गैर कानूनी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम RSS है, उसके सारे लोग, उसके बिल्डिंगें देखो कितने कितने पैसे की बन गई है। कहां से आया? सारे बीजेपी के ऑफिस इस देश में इतने बड़े बड़े बन गए, कहां से आया पैसा? एक दिन में पता चल जाए, मेरे जैसा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज हो तो एक दिन में हिंदू मुसलमान करने पे प्राइम मिनिस्टर को वहां बुलाया जाए, कल 11 बजे पहुंचो यहाँ पे, कहां लाट साहब बने फिरते हो। इस देश को पता चल जाए। हिम्मत होनी चाहिए। ये पावर है, ये ड्यूटी दे रखी है हमने। और जब ये ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ना करे तो फिर क्या करोगे? फिर कहोगे राम भरोसे।
वो राम आप हो खुद। अपनी जिम्मेदारी लोगे, और आज जिम्मेदारी निभाने में सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है, सरकार बदमाशी कर रही है, तो इसलिए मालिकों को खुद अपना काम करना होगा। आपने घर में जो चौकीदार छोड़ रखा है वही अगले गेट कीपर के साथ मिला हुआ है, तो घर के मालिक क्या करेंगे? अपनी सुरक्षा खुद करनी है। और अब ये जो बार बार करे इससे करा दो ईवीएम से, नहीं से बैलेट पेपर से, भाई कौन कराएगा? सरकार की नीयत नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं, या नहीं कर पा रहे, बार बार मुकदमे डिसमिस हो रहे हैं। अपोजिशन करेगी जी, अपोजिशन के ज़्यादातर नेताओं ने इतना माल इकट्ठा कर रखा, उनके इतना पिट्ठू लग रहा है, उनमें हिम्मत नहीं। कुछ पकड़े गए, कुछ पकड़े जाने के डर में चुपचाप सीधी सादी भाषा बोल लेते हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, अगर आज हिम्मत है तो मैं आह्वान करता हूं सारे इन ऑर्गेनाइजेशन से कि आओ मिलकर तय करें। कांग्रेस और राहुल गांधी किसी एक की बात ना देखें। एक तरफ ताड़ियां पीटते हैं जब नरेंद्र मोदी बोलता है ताकि टिकट ना कट जाए, क्योंकि फोटो है ना वहाँ तो सब कुछ कैमरे में। एक तरफ राहुल बोलता तो उसकी भी ताली पीट देते, चाहे वो सारी अच्छी भी ना कह रहा हो। तो तालियां पीटने का धंधा, गोरख धंधा छोड़ो, अकेले राहुल के भरोसे भी रहना छोड़ दो, और अकेले नरेंद्र मोदी को तो देख ही लिया आप लोगों ने। अगर इलेक्शन बैलेट पेपर से कराना है तो अब जनसभा तो ऐसी तो करते रहो, मगर ये जनसभा देश में करो, और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट से पदयात्रा शुरू करो। पहले दिल्ली की कर दो, हम सब मिलकर, सबसे आगे मैं मिलूंगा कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा और देश की जनता तैयार है। आप निकलोगे जिस सड़क से, हम ये नहीं कहेंगे हमारे साथ शामिल हो जाओ। दिल्ली के लोग बहुत डरपोक भी हैं, क्योंकि सबको गुजारा करना, किसी को किराया देना है, किसी को अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सारा शहर उलझ पुलझ हो रहा है, सब भय में है बेचारे। इसलिए मैं दिल्ली को कहता हूँ नौकरों का शहर। ये नौकरों का शहर है, नौकरों में हिम्मत नहीं होती। सब गुजारे के चक्कर में कई करोड़ लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, मगर सब हिम्मती हैं, जायज बात का सब साथ देना चाहते हैं। अगर एक पदयात्रा निकाले, चाहे हम 50 आदमी हों, हम ये कहेंगे किसी को नहीं आना भाई, सिर्फ अपने घरों के बाहर या एक बार सड़क पे आके शक्ल दिखा दो जिसके दिल करता हो, तो देखना सड़क के दोनों तरफ कितने लोग होंगे। जब आपको पता चल जाए, इस देश को भी पता चल जाएगा, और ये ईवीएम फिर अपने आप ताले में बंद हो जाएगी, रद्दी में बेचनी पड़ेगी, ऑक्शन करनी पड़ेगी ईवीएम मशीनों की इस देश के अंदर। वही एक तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। जब संविधान को बचाने में, संविधान के हिसाब से सिस्टम को लागू करने में कोर्टें फेल हो जाती हैं, तो देश के लोगों के साथ जनरल बॉडी है ये देश। जब आपकी सोसाइटी की टीम, एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करप्ट हो जाती है, काम नहीं कर पाती, नपुंसक हो जाती है, तो जनरल बॉडी मीटिंग ही डिसाइड करती है, उन्हीं को काम करना होता। आओ मिलके वो सब काम करें। और देश में रिजर्वेशन, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में बड़ी गड़बड़ रहती है, रिजर्वेशन से बहुत फुदकते हैं। क्यों फुदकते हैं? काटड़ू भी भैंस का दूध पीने से जब उसको हटाते हैं वो भी फुदकता, छोड़ता नहीं। जिनको चस्का लगा हुआ ना गैर कानूनी, गैर बराबरी बेनिफिट उठाने का, वो इसको छूटने नहीं देंगे। उनको समझाने का भी है साथ साथ, और दूसरे तरीके से वोटिंग की ताकत से भी समझाने के कई तरीके होते हैं, वो हर तरीका अपनाना पड़ेगा। संविधान के दायरे में रहते हुए हमें तुरंत अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो ये इंतजार ना करें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भाई यहाँ राहुल निकालेगा यात्रा। अरे राहुल क्यों निकालेगा? सारे ठेकेदारी राहुल को क्यों दे रहे हो? एक सांड चाहिए क्या देश को? यही तो वर्णवादी व्यवस्था है। वर्णवाद में है क्या? मैं खास, मैं बड़ा, मैं देव, मैं देवता। अरे देवता नहीं चाहिए, मानस चाहिए। बहुत दिन हो लिए इन देवताओं के चक्कर में, गॉड के चक्कर में, गॉड के चक्कर में इसी तीसी होली पूरे समाज की। अब इंडिया को इससे बाहर आना है। एक तो अपने घरों में कोई ऐसी किताब जिसमें जाति पाति को सही ठहराने की किताब हो, उनको फेंक दो। और मैं तो कहूँ रद्दी में भी मत बेचो, कोई और पढ़ लगा सस्ती लेकर, उसको जला दो, उनको जलाओ। और इस तरह की कोई कथा करे उसका इलाज करो, उसकी एफआईआर दर्ज कराओ। उस देश को गुमराह करने वाले ये सारे बाबे भाग जाएंगे जो आप लोग डर रहे हो कि हमारी एफआईआर होगी, हमने फलाने को कह दिया, उसकी आस्था हालेगी। अरे तेरी आस्था इतनी हाल है, बिना हवा के हाल है, इसकी हमने ठेकेदारी नहीं ली। और ऐसी आस्था को तो हम हलाएंगे, जड़ से उखाड़ेंगे ऐसी आस्थाओं को। ये गलत परंपराएं हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।